Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to our channel. As you all know, we have started the series of Hamlet written by William Shakespeare. We have already discussed the summaries of all the scenes of Act 1 and Act 2, and also the scene number 1 and scene number 2 of Act number 3. So, we are going to have a look on the summary of scene number 3 of Act number 3 that is performing in the room in the castle. तो यहाँ पर किंग क्लॉडियस, रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेस्टन एंटर हुए हैं और क्लॉडियस कहते हैं कि मतलब मैं बहुत इस हैमलेट की यहाँ पे बात करें कि मैं इससे डरा हुआ हूँ कि इसकी जो मैडनेस है ना अनकंट्रोलेबल हो चुकी है और मैं इसको जल्द से जल्द इंग्लैंड भेजना चाहता हूँ, क्योंकि एज अ किंग मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि ये दिन ब दिन हर बाय एन आवर ये क्रेजी होता जा रहा है, पागल होता जा रहा है, इसकी मैडनेस बढ़ती जा रही है। और गिल्डेस्टन कहता है कि जी बिल्कुल, ये तो हम इनका बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारा तो ये सेक्रेट ड्यूटी है इनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, और आपके के ऊपर है सब कुछ, हम डिपेंड करते हैं। उसके बाद जो रोज़ेनक्रेंट्ज़ है वो फिर एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं जो ग्रेट लीडर होते हैं उनके मरने के साथ वो अकेले नहीं मरते, बल्कि और बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं। जिस तरह के एक हाई व्हील के रिम जो टॉप हाईएस्ट माउंटेन होता है ना, वहाँ पर होता है लीडर, और उसके जो गिरने से 10,000 स्मॉलर जो थिंग्स होती हैं ना, वो भी नीचे साथ ही गिर जाती है। जो अगर किंग को कोई तकलीफ़ होती है तो हर कोई दुख उसको हो जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताइए, तो क्लॉडियस कहते हैं कि आप लोग ट्रिप के लिए तैयार हो जाएं, और इस तरह गिल्डेस्टन और रोज़ेनक्रेंट्ज़ कहते हैं कि हम जल्दी से तैयार हो जाते, हम बिल्कुल ठीक हैं, परफेक्ट है, हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और वो ये कह के वहाँ से रूम से लीव कर गए। अब पोलोनियस आता है। पोलोनियस कहता है कि वो हैमलेट जो है वो अपनी माँ के कमरे की तरफ को जा रहा है, तो फिर मैं भी पीछे पीछे जाता हूँ और मैं टेपेस्ट्री में छुप कर इनकी बातें सुनूंगा। क्लॉडियस कहते हैं ठीक है, थैंक्स माय डियर लॉर्ड। और उसके बाद पोलोनियस वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर आता है क्लॉडियस का जो गिल्ट है सामने। वो अपने आप से बातें करते हुए बात कर रहा है यहाँ पर, अपना जो उसका जो उसके जो गुनाह है वो यहाँ पर वो बयान कर रहा है कि मतलब मेरे जो गुनाह है वो अब मेरे सामने आ रहे हैं। जो मैंने कत्ल अपने भाई का किया था वो बेशक मैं, क्योंकि अब मैं उसकी माफ़ी भी मांगूंगा तो मुझे उसकी शायद माफ़ी ना मिले, क्योंकि मैं उस कत्ल को भी इंजॉय कर रहा हूँ। ऑब्वियसली उसने कत्ल किया तभी तो वो किंग बना, और उसने कत्ल किया तभी तो उसकी शादी हुई है उसकी सिस्टर इन लॉ के साथ, ऑब्वियसली गर्टरूड के साथ। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि मतलब अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे माफ़ी मिलेगी। और फिर भी वो लेकिन प्रेयर करता है कि क्या जन्नत के अंदर कोई बारिश नहीं होती इस तरह की, हेवन के अंदर के बिल्कुल मुझे साफ शफाफ कर दे स्नो की तरह, क्योंकि स्नो बिल्कुल वाइट क्लियर और क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर होती है, वाइट होती है, जिसके ऊपर कोई धब्बा नहीं होता। इस तरह नहीं हो सकता मैं क्या। और फिर वो अपनी रीज़न बताता है मर्डर का भी, ऑब्वियसली कि एक तो उसको थ्रोन चाहिए होता है, दूसरी उसको क्वीन चाहिए होती है। और उसके बाद अपने घुटनों पे वो बैठ जाता है और प्रे कर रहा होता है। जितनी देर में हैमलेट आता है। हैमलेट ये देख के वो कहता है, उसका दिल करता है मैं इसको मर्डर कर दूँ इसका भी, क्लॉडियस का, लेकिन वो वहाँ पे रुक जाता है। वो कहता है कि मेरा बाप जिसको इसने कत्ल किया वो तो वहाँ पे तकलीफ़ें झेल रहा है, उसको तो इसने माफ़ी मांगने का मौका नहीं दिया कि वो अगर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है तो वो अब इतनी तकलीफ़ में ना होता मरने के बाद। जिस तरह के घोस्ट से की बातों से उसको लगा है कि वो तकलीफ़ में है, अब आगे अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है वो। तो कहता मैं इसको यहाँ पे मारूंगा कि अगर वो प्रे करते हुए तो वो जन्नत में भी जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है, तो उसको तो सज़ा ही नहीं मिलेगी, मेरा क्या फ़ायदा उसको मारने का। इस वजह से इसको अभी तो नहीं मैं मार सकता, अभी तो मैं रिवेंज नहीं ले सकता। अगर इसको साल्वेशन इसकी होगी, अगर इसको प्योरीफाई कर दिया गॉड ने, क्योंकि अब यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई जा रही है कि इंसान जो है वो दूसरे का मर्डर तो कर दिया, लेकिन हमें अगली दुनिया का नहीं पता कि उसके साथ उसको हम प्लान नहीं कर सकते कि अब जी हम इसको इस तरह मारेंगे तो वो अब जन्नत में जाएगा, या इस तरह मारेंगे तो वो दोज़ख में जाएगा। इस तरह नहीं हम प्लान कर सकते पहले से। अभी तो वो उसको किल कर देगा, लेकिन यहाँ पे वो अपने रिवेंज को डिले करी जा रहा है। और
ये जो रिवेंज डिले है एक बहुत बड़ा ट्रेजिक फ्लो है हैमलेट का इस पूरे ड्रामा के अंदर। और इस तरह वो उसको मर्डर नहीं करता और वो कहते कि मतलब उसका मर्डर नहीं करता और वो कहते कि मतलब मैं ना अब जाता हूँ अपनी माँ के पास। और क्लॉडियस जो है वो कहता है कि मेरे जो अल्फाज हैं वो ऊपर जा तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे थॉट्स अभी भी ज़मीन के ऊपर ही हैं, तो वर्ड्स जो हैं वो थॉट्स के बगैर हेवन तक पहुंच ही नहीं सकते। और इस तरह इस सीन का एंड होता है, सीन नंबर 3 का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द channel, and also watch the other videos of this series and also the other videos related to your subject literature and language. Thank you so much.